हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है बाबू लयनकाय यानी कि लाइसोसोम। और दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रसधानी यानी कि वैक्यूल। अर्थात हम कह सकते हैं कि आज का जो टॉपिक होगा वो है दो टॉपिक, किसमें? मुख्य कोशिकांग में। यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं बाबू? क्लास 9th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ रहे हैं अध्याय संख्या 5वां, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बाबू, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये है पार्ट 10, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई का लास्ट पार्ट है। ये अंतिम पार्ट है। आज मैं 5वें चैप्टर का समाप्ति कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कोशिकांग के बारे में। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, 1 से लेकर के और 9 पार्ट तक बना चुका हूं। ये 10वां पार्ट है। इस वीडियो में मैं सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जा करके देख लीजिएगा। चलिए बाबू, हम आपको बताते हैं लयनकाय। बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। आइए बोर्ड पे मैं आपको बताता हूं लयनकाय क्या होता है। देखिए, लयनकाय, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइसोसोम। ध्यान देना होगा बाबू, इस चीज को पहले हम समझेंगे, इस शब्द को समझेंगे पहले कि ये क्या कह रहा है। देखिए बाबू, लयनकाय यानी कि लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ग्रीक वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लाइसो बना हुआ है वो लाइसो का मतलब होता है पाचक या पाचन, ठीक है ना। और सोमा का मतलब होता है बॉडी, या इसको कह सकते हैं हम शरीर, या कह सकते हैं हम काय। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यह एक ऐसा बॉडी है जो किसी अन्य जो मृत कर जाते हैं या हमारे कोशिका में जो मृत शरीर होते हैं उनको इंगल्व करने का कार्य करता है, यानी कि खा करके और पचाने का कार्य करता है। इतना ध्यान में रखना होगा। इस शब्द से यह निकलता है कि यह एक प्रकार का ऐसा बॉडी है जो अन्य बॉडी को, जो अवशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? इंगल्व करने का कार्य करता है, यानी कि खा करके उसको पचा देता है, ठीक है ना। मैं इसका कार्य भी बताऊंगा, इससे पहले कि इसका थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं। बाबू, मैं आपको बता दूं कि यह किस प्रकार के कोशिका में पाया जाता है, तो इतना आप जान लीजिएगा कि यह केवल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इतना ध्यान में रखिएगा। एक चीज और है बाबू कि लयनकाय का खोज किसने किया, तो मैं आपको बता दूं कि इसका खोज जो है सन 1955 में किया गया और सीडी डुबे ने किया। सीडी डुबे किस सन में? सन 1955 ईस्वी में खोज किया था। किसका? लाइसोसोम का, ठीक है ना। हम बात करते हैं इसके बारे में कि लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम मैं आपको बता दूं कि लाइसोसोम के अंदर, ठीक है ना, कुछ अपघटनी जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि जल में घुलित पदार्थों को क्या करते हैं कि इंगल्प करते हैं, यानी कि उसके कणों को इंगल्प करते हैं या उनके बॉडी को इंगल्प करते हैं। इतना ध्यान में रखना है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आत्मघाती थैली के भी कहा जा सकता है इसको, या कहा जाता है। इतना ध्यान में रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आत्मघाती थैली या कोशिका में उपस्थित ऐसा कोशिकांग का नाम बताइए जिसको हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं या फिर आत्मघाती थैली कहते हैं, तो आप एक ही जवाब दीजिएगा कि लाइसोसोम। क्या? लयनकाय, ठीक है ना। क्यों? ये भी पूछ सकता है अगला कि क्यों, तो आप इसका जवाब इस तरह से दीजिएगा। कहिएगा कि इसमें अनेक प्रकार के अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ बता दीजिएगा कि ये जो है कोशिका में उपस्थित वर्ज्य पदार्थों को या हानिकारक पदार्थों को डाइजेस्ट करता है, यानी कि पचाता है। तो अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थों को रखे रहता है, स्टोर करके रखता है। अगर किसी कारणवश लाइसोसोम फट जाता है तो इसमें से विषाक्त द्वारा फैली एंजाइम, या कह सकते हैं कि इसके साथ साथ अनेक प्रकार के अपघटनीय एंजाइम इसमें से बाहर होंगे, निकलेंगे फटने के बाद, और कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांगों को नष्ट कर देंगे। और कोशिकांगों को जब नष्ट करेंगे तो कोशिका मृत हो जाएगी। इसलिए हम इसको कहते हैं सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बाबू कि इसका फिगर कैसा होता है, इसका संरचना कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
कुछ इस तरह से होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होता है। इसमें कुछ प्रोटीन लेयर पाया जाता है या लिपिड प्रोटीन पाया जाता है, इतना ध्यान में रखिएगा। इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। और ये जो लेयर होता है बाबू, ये दूसरा लेयर होता है, ये इसको कहते हैं हम लिपिड स्तर, इसको हम कहते हैं लिपिड लेयर, सॉरी लिपिड लेयर के नाम से इसको जानते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये लिपिड लेयर होता है। और बीच में मैं अभी बताया था कि इसमें कुछ अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यहां पर मैं लिख देता हूं जल अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके कार्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं बाबू, ध्यान देना होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये पहला इसका कार्य क्या है कि ये कोशिका में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है और कोशिका को सुचारू रूप से बचाता है। बाहर से रोगाणु अगर अंदर प्रवेश कर जाते हैं उसको भी इंगल्प कर जाता है और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए इसके थोड़ा सा कार्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और भी कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसका जो विशिष्ट कार्य होता है कि ये कोशिका जब समसूत्री विभाजन हो रहा होता है उस समय उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी कि कोशिका में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो समसूत्री विभाजन करती हैं और समसूत्री विभाजन में ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी कि उसमें सहायता प्रदान कराता है, इतना ध्यान में रखना होगा। इसका अगर एक और कार्य के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो अभी अभी बताया कि जितने भी कोशिका में मृत कोशिकांग होते हैं या फिर उसमें अनेक प्रकार के वैज पदार्थ होते हैं जो हानिकारक पदार्थ होते हैं या बाहर से अगर रोगाणु आ जाता है उसको भी इंगल्प करने का कार्य करता है, ठीक है ना, इतना ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं इसका एक और कार्य कि प्रोटीन, वसा और ग्लाइकोजन का पाचन करता है। इन तीनों को पाचन करके और कोशिका को ऊर्जा प्रदान कराता है, ऊर्जा देता है। क्या क्या पचाता है बाबू, तो प्रोटीन, वसा और ग्लाइकोजन, इन तीनों को पचा करके और ऊर्जा प्रदान कराता है और कोशिका को ऊर्जा देता रहता है, इतना ध्यान में रखना है। एक बात और है, इसका एक विशिष्ट लक्षण, ये विशिष्ट कार्य ये होता है कि जब भी निषेचन प्रक्रिया होता है, अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो उस समय जो अंडाणु होता है, अंडाणु जो होता है उसके चारों तरफ जो कवर्ड पाए जाते हैं, जो कवर्ड पाए जाते हैं उसको खा जाता है। उसको क्या करता है बाबू, खा जाता है, इंक्रीज कर देता है, तोड़ देता है, जिससे शुक्राणु क्या करता है, जिससे शुक्राणु इससे मिल जाता है और मिल करके फ्यूज हो जाता है और फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि निषेचन प्रक्रिया में ये भूमिका अदा करता है, यानी कि सहायता प्रदान करता है, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए बाबू अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि दो टॉपिक पढ़ना है, पहला लाइसोसोम और दूसरा रसधानी यानी कि वैक्यूल। तो चलिए हम वैक्यूल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ रसधानी, ये पहला टॉपिक था हमारा, ये दूसरा टॉपिक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल, वैक्यूल के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना, ये वैक्यूल होता है। एक बात और है कि ये जो है कोशिका में किस तरह का आकार बनाता है, तो इसका आकार जो है गोलाकार या अंडाकार होता है, इसकी आकृति, ठीक है ना, गोलाकार और कैसा होता है बाबू, अंडाकार होता है, ठीक है ना। एक मैं यहाँ पे सामान्य कोशिका बना देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एक कोशिका सामान्य बना दिया, ठीक है ना, और इसमें इसका संरचना कुछ इस तरह से होता है वैक्यूल। यानी कि वैक्यूल क्या है तो आप समझ सकते हैं कि कोशिका में अगर जहां भी आपको जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जहां भी आपको कोशिका में जिस कोशिका में आप देखेंगे अगर खाली स्थान उसमें दिखाई देगा तो इतना समझिएगा कि वो वैक्यूल है, ठीक है ना। ये जो है जो वैक्यूल होता है अन्य प्रकार के कोशिकाओं में या अन्य जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है और अलग अलग कार्य करने के लिए उत्तरदायी भी होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। लेकिन कार्य तो एक ही होता है लेकिन अलग अलग प्रकार से या अलग अलग तरीके से ये कार्य करता है, इतना ध्यान में रखना है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये जो है एकल कला से घिरा हुआ पाया जाता है, इतना ध्यान में रखिएगा। ये एकल कला द्वारा घिरा हुआ पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर पाया जा रहा है किसमें क्या बोलते हैं, पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में अगर पाया जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पादप कोशिका में पाया जा रहा है तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे पूरा जो है यहाँ तक पाया जाएगा। यानी कि पादप कोशिका में वैक्यूल जो होता है, रसधानी जो होता है वो 90% भाग घेरता है, इतना ध्यान में रखिएगा। 10% बाकी का इसका जो बॉडी होता है, जो सेल्स का बॉडी बचा हुआ बाकी होता है, बाकी जो है इसमें जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं 10% में पाए जाते हैं और वैक्यूल कितना होता है, 10% होता है, ठीक है ना, सॉरी 90% होता है और बाकी का जो भाग होता है उसको हम 10% कहते हैं, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मैं एकदम बिल्कुल आसान तरीके से और आसान भाषा में और आराम से बता रहा हूँ, आप बिल्कुल समझते रहिए और केयरफुली रहिए और दिमाग को कंसंट्रेट रखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा,
इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि जो वैक्यूल होता है वो चारों तरफ से एकल झिल्ली द्वारा घिरा होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसका नाम होता है, जिसको कहते हैं, उस झिल्ली का नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं बाबू हम? इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। टोनोप्लास्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। इसको चारों तरफ से जो झिल्लियां पाई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? टोनोप्लास्ट बोलते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है कोशिका का ये कोशिका का प्राकृतिक जो है भंडार गृह कहे जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है जितना अपशिष्ट पदार्थ होता है या कुछ अच्छे पदार्थ होते हैं जिनको क्या करता है, ये इकट्ठा करने का कार्य करता है। सबसे पहले तो हम इसको जो है कचरा पात्र के नाम से भी जानते हैं। कचरा पात्र के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये जो है इसमें से जितने कोशिका में उपस्थित जितने वेस्ट मटेरियल्स होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसको इकट्ठा करने का कार्य करता है, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह किसे कहते हैं या फिर नेचुरल स्टोर हाउस किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा बाबू, रसधानी। किसका नाम देना है? वैक्यूल। वैक्यूल कहना है, रसदानी। पूछेगा ऐसा क्यों, तो कहिएगा कि जितने इसमें पदार्थ, अपघटनीय पदार्थ पाए जाते हैं, नए पदार्थ जिससे बनते हैं, और नए पदार्थ बनने के बाद जितने वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या जो कण मृत कर जाते हैं या उसमें विषैले पदार्थ होते हैं, उसको प्राकृतिक रूप से वो क्या करता है कि विसरण प्रक्रिया द्वारा अंदर प्रवेश कर जाता है। ये टोनोप्लास्ट झिल्ली जो होता है वो सेमी परमीबल झिल्ली का बना होता है और इसे विसरण प्रक्रिया द्वारा, डिफ्यूज प्रक्रिया द्वारा अंदर कर लिया जाता है, ठीक है ना। और वो सभी पदार्थों को इकट्ठा करके रखता है, इसलिए हम इसको नेचुरल स्टोर हाउस के नाम से जानते हैं या प्राकृतिक भंडार गृह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यह कोशिका में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करता है। एक बार मैं आपको फिर बता दिया, चलिए ठीक है। तो आई होप कि मेरा पढ़ाया हुआ 2 टॉपिक कौन कौन सा, लयन काय और राजधानी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि बाबू समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और एक बात और है कि जो भी आपके दोस्त मित्र हैं पढ़ने वाले क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, उनको इस वीडियो का लिंक भी भेजें ताकि वो भी कुछ समझ सके, पढ़ सके। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको आने वाला वीडियो आसानी से मिल जाएगा। और आपको एक और बात बता दूं कि ये चैप्टर की आज समाप्ति वीडियो बनी है, अध्याय संख्या 5, यानी कि क्लास 9th में अध्याय संख्या 5, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ये लास्ट वीडियो बना है और ये चैप्टर का लास्ट जो है यानी कि अंतिम टॉपिक था। कौन कौन सा? लयन काय और राजधानी। इसके बाद मैं नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर चालू करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी दोस्त मित्र हैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।